हेलो नमस्कार। आईआईटी दिल्ली ने लास्ट ईयर एक प्रोग्राम शुरू किया था एमए इन कल्चर सोसाइटी एंड थॉट। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ ये प्रोग्राम था, सोशल साइंस के उसमें बहुत पॉपुलर हुआ था, बहुत सारे एप्लीकेशन आए थे, बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम था और आईआईटी दिल्ली में आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। और ये प्रोग्राम भी अपने आप में बड़ा यूनिक प्रोग्राम है। तो इसके बारे में पहले ये देखते हैं, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं लास्ट डेट की। तो मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ। अगर प्रोग्राम के फीचर की बात करें तो अगेन इट इज़ अ इंटरडिसिप्लिनरी मास्टर्स प्रोग्राम। जैसे आईआईटी में, सारे आईआईटी में इंटरडिसिप्लिनरी मास्टर्स प्रोग्राम है। और सोशियोलॉजी, लिटरेचर, फिलॉसफी, ये इसका सेंट्रल आइडिया है। मतलब आप ये देखो कि कल्चर, सोसाइटी एंड थॉट, तो कल्चर कहीं ना कहीं जो है लिटरेचर से रिलेवेंट होता है, सोशल साइंस का भी पार्ट होता है। सोसाइटी मतलब सोशियोलॉजी की ब्रॉडली स्टडी, और थॉट का मतलब फिलॉसफी से ड्रॉ करके कॉन्सेप्ट वगैरह आपको पढ़ाए जाएंगे। बट इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, इससे आप बोर नहीं होंगे, ये बढ़िया है। तो कल्चर, सोसाइटी एंड थॉट का ओवरऑल थीमेटिक व्यू रहेगा। और इट ट्रेन्स स्टूडेंट्स इन डाइवर्स थियोरेटिकल एंड मैथडोलॉजिकल अप्रोचेस, ये बढ़िया चीज़ है उसका। जैसे कल्चर भी पुराने ज़माने का घिसा पिटा बुक से नहीं पढ़ाएंगे। आईआईटी दिल्ली का एक डिजिटल सेंटर है, ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट में डिजिटल ह्यूमैनिटीज़ करके इमर्ज हो रहा है, बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं वहाँ पे। तो आप नए ज़माने का कैसे कोडिंग वगैरह करके एनालिसिस कर सकते हो, इवन लिटरेचर वगैरह का भी, ये सारी चीज़ें सीखोगे तो मैथड भी आप सीखते हो, मैथडोलॉजिकल अप्रोचेस पे भी आपकी पकड़ रहती है। और अगर आप आईआईटी दिल्ली से ही मास्टर्स करते हो और आपका 8 सीजीपीए है, तो उसके बाद आप डायरेक्टली पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। यू डोंट नीड एनी नेट, जेआरएफ, गेट, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं चाहिए, डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो। और इंस्टीट्यूट कहता है कि ग्रेजुएट विल हैव ट्रेनिंग टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन रेंज ऑफ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च इंस्टीट्यूट और थिंक टैंक। They will also be able to apply jobs in media, publishing, journalism, advocacy, social entrepreneurship organization and development consultancy firm। तो ये करियर ग्रोथ का ऑप्शन रहेगा आपके पास। करियर ऑप्शन यही है कि आप इन चीज़ों में जा सकते हो। हालांकि प्लेसमेंट के बारे में आईआईटी दिल्ली का कोई कमेंट नहीं है, क्योंकि भी फर्स्ट बैच है, उसका भी लास्ट ईयर एडमिशन हुआ है, तो अभी कुछ कह नहीं सकते। 2024 में ही इसका एडमिशन हुआ है और अभी फर्स्ट बैच ग्रेजुएट होगा नेक्स्ट ईयर। तो उसके बेस पे ही प्लेसमेंट वगैरह का क्या रिकॉर्ड है उसके बारे में हम कह या सोच या समझ सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएट हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। 3 साल का ग्रेजुएशन है आपका, 4 साल का ग्रेजुएशन है, दोनों केसेस में यू आर अलाउड टू अप्लाई। और इवन बीटेक एडवांस स्टैंडिंग स्टूडेंट्स ऑफ आईआईटी दिल्ली आर अलाउड। क्वालिफाइंग डिग्री परफॉर्मेंस इज कंप्यूटेड बाय एग्रीगेटिंग परफॉर्मेंस ओवर ऑल द सेमेस्टर ईयर्स बाय क्वालिफाइंग डिग्री एंड दिस। खैर, ये तो बात है ओवरऑल कि कोई भी अप्लाई कर सकता है। और 2 साल का प्रोग्राम है, जैसे नॉर्मल कोई मास्टर्स का प्रोग्राम होता है वैसा प्रोग्राम है। और रिटन टेस्ट और इंटरव्यू दोनों होगा इस केस में, ठीक है। और एडमिशन की प्रोसेस 2 अलग अलग प्रोसेस है। एक तो ये है कि डिपार्टमेंट खुद ही एंट्रेंस एग्जामिनेशन लेगा। दूसरा ये है कि अगर आप गेट एग्ज़ाम क्वालिफाई हो ह्यूमैनिटीज़ सोशल साइंसेज में, तो उसके स्कोर के बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो 2 तरीके अप्लाई करने के, और दोनों में अगर आपका जो भी स्कोर की कट ऑफ रहेगी उस पर अगर आप पास करते हो, मतलब वो कट ऑफ के ऊपर आपके मार्क्स हैं, देन यू विल बी इनवाइटेड फॉर इंटरव्यू। इंटरव्यू कैंपस में होगा जहाँ तक इससे पता चल रहा है। फिर रिटन और ओरल एग्जामिनेशन होंगे, वो एनालिटिकल एबिलिटीज़, बेसिक न्यूमेरिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग स्किल, फिर रीडिंग कंप्रेंशन के बेसिस पे ये ओरल एग्ज़ाम आपका होगा। कैंडिडेट इन द फाइनल, हाँ देखो, जो आप अगर बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, बीवॉक, बीबीए या किसी भी अंडर ग्रेजुएशन में अगर आप फाइनल ईयर में हैं, देन आल्सो यू कैन अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम। मेन बात यह है कि आपका समय से ग्रेजुएशन पूरा हो जाना चाहिए। अगर आपका ग्रेजुएशन 3rd वीक ऑफ जुलाई, तो इस बार 25 रहेगा, अपडेट शायद करना भूल गए हैं ये। Candidates in final year of their study program and who expect to complete all their qualifying degree requirement before 3rd week of July 25 are eligible to apply for admission। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो अगर आप फाइनल ईयर में हो, यू कैन अप्लाई। एडमिशन वुड बी प्रोविजनल, आपको सबमिट करना होगा डॉक्यूमेंट वगैरह, बट चिल करो आप, वो टाइम दे देते हैं।
लास्ट डेट आपकी 7 अप्रैल है, एप्लीकेशन फॉर्म 22 अप्रैल से ही खुला हुआ है। 7 अप्रैल तक आप ये अप्लाई कर सकते हो। इस पीजी एप्लीकेशन पोर्टल पे जाना है और आप अप्लाई कर सकते हो। खैर मैं वापस चलता हूँ, मैं वो पोर्टल नहीं दिखाऊंगा आपको। सिलेबस दिखाता हूँ एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए इन शॉर्ट। सिलेबस 2 भाग में डिवाइड है। अच्छा देखो, मैं आपको थोड़ा सा फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन दिखाता हूँ, कुछ है क्या है। एडमिशन की प्रोसेस 2 है, या तो गेट के थ्रू या CST एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू जा सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 55% आपके मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। CGPA फाइनल CGPA अगर आपका नहीं आया है तो लेटेस्ट अवेलेबल CGPA आप डाल सकते हो। सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। और सिलेबस वगैरह मैं आपको दिखाता हूँ। निगेटिव मार्किंग एग्ज़ाम में रहेगी। 70-30 का वेटेज है, तो एग्ज़ाम का वेटेज ज़्यादा है। 70% एग्ज़ाम का वेटेज है, देन इंटरव्यू का वेटेज 30% है। तो आई विल सजेस्ट यू टू हैव अ थॉरो प्रिपरेशन फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। फिर एप्लीकेशन की लास्ट डेट 7 अप्रैल है, पहले हम बात कर चुके हैं। देन करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, एकेडमिया टू थिंक टैंक टू पॉलिसी मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑप्शन रहेगा। और डॉक्टरल प्रोग्राम का भी एक ऑप्शन है। और गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट वो जो मैं पहले पढ़ चुका हूँ वही यहाँ पे लिखा हुआ है। They say that Office of Career Services at IIT Delhi coordinates and facilitates placement activities for graduating students. That is good thing. PhD program, हाँ you can apply directly, ये लिखा हुआ है। और I get sample question of admission test, ये भी यहाँ पे है। फीस स्कॉलरशिप, फीस मैं बता दे रहा हूँ। यूजुअली अगर वो हॉस्टल देते हैं तो फीस पड़ेगी आपकी 1,80,000 के आसपास, इंक्लूडिंग ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, मेस फीस, एवरीथिंग। अगर हॉस्टल नहीं देते हैं तो शायद फीस सस्ती रहेगी, 1 लाख के आसपास। उसके अंडर में 2 साल आपका कवर हो जाएगा, उससे भी कम रह सकती है, कम ज़्यादा रह सकती है। हॉस्टल फैसिलिटीज़, हॉस्टल अलॉटमेंट इज़ एज पर इंस्टीट्यूट रूल्स, तो अभी कम है तो शायद वो ना दें। फाइनेंशियल एड आपको मिल सकती है 1,000 पर मंथ की, फीस भी वेवर हो सकता है आपका। एन एप्लीकेशन फॉर्म माई डिसिप्लिन इज़ नॉट इन द लिस्ट, आप अदर करके कर सकते हो। और वेटिंग लिस्ट के बारे में है, ऑफ़र लेटर के बारे में है। ऑफ़र लेटर के बारे में आपको क्या है, फ़ीस आपको सबमिट करनी है, ऑफ़र कंफर्म हो जाएगा। ये सारी बातें रहीं इस चीज़ की। कैसे आप प्रिपेयर करोगे, सीधे मैं आपको ले चलता हूँ कैसे आप प्रिपेयर करोगे। ma/iit.in की वेबसाइट है। MA कल्चर सोसाइटी एंड थॉट की यहाँ पे आपको बुक मिल जाएगी। यू कैन बाय दिस बुक आफ्टर क्लिकिंग बाय नाउ। इट इज़ ई बुक ओनली, ओके। ये बुक कैसी रहेगी मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, ये ई बुक है। दिस ई बुक कवर्स लॉट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये देखो पार्ट बी के लिए ही है। मैं आपको पहले सिलेबस से रूबरू करवाता हूँ थोड़ा सा। एग्जाम पैटर्न क्या है कि 65 टोटल क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे। वेटेज हम बात कर चुके हैं, 70% का वेटेज रहेगा इनका ओवरऑल। तो क्वेश्चन पेपर 2 भाग में डिवाइडेड है। पहला जनरल एप्टीट्यूड, जिसमें बहुत बेसिक चीज़ें आएंगी, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग, एप्टीट्यूड, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। दूसरा है कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन। तो अगेन जो जनरल एप्टीट्यूड वाला पार्ट है 40 नंबर का आपका रहेगा, और जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सॉल्यूशन है सेक्शन है, दैट विल बी फॉर 60 मार्क्स। और जो जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन है 26 मार्क्स ही आएगा। कुछ क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं, कुछ क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन जो है वो 39 क्वेश्चन आएंगे। कुछ क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं, कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, और दैट इज़ गुड थिंग। और OMR बेस पे आपका एग्जामिनेशन होगा। 1 और 2 मार्क्स के एग्ज़ाम रहेंगे। 1/3 उसके लिए डिडक्ट होगा, 1 मार्क के लिए, 2 के लिए 2/3 डिडक्ट किया जाएगा। सिलेबस वेबसाइट पे भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी दिया हुआ है। जनरल एप्टीट्यूड जो है उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछेंगे, एनालिटिकल एप्टीट्यूड और स्पेशियल एप्टीट्यूड और वर्बल एप्टीट्यूड, रीजनिंग कंप्रहेंशन, ये चीज़ें पूछी जाएंगी। उसके अंदर कुछ सब सेक्शन दिए गए हैं। और जो सब्जेक्ट क्वेश्चन हैं उसमें कई तरह के क्वेश्चन आएंगे। मल्टी जोनल लिटरेचर इन इंग्लिश, लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थियोरी, क्लासिकल इंडियन फिलोसफी, कंटेम्प्रेरी इंडियन फिलोसफी, क्लासिकल एंड मॉडर्न वेस्टर्न फिलोसफी, कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलोसफी, ऐसे करके
उन्होंने बहुत सारे लगभग 15 टॉपिक्स दे रखे हैं। अब इस पॉइंट पे आते हैं कि तैयारी कैसे करना है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप टॉपिक वाइज जाओगे तो आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा, ऐसे मैं नहीं कह रहा हूँ कि कंटेंट नहीं मिलेगा, बट देयर इज ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा कंटेंट मिल जाएगा, आप जान ही नहीं पाओगे कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। तो दिस ई बुक इज बेस्ट सॉल्यूशन फॉर यू। इट हैज़ प्राइस ऑफ 299. It is in ebook format, so this book will help you to qualify the exam. So each chapter, for example, I'm opening sociological concept, so here you are studying. So देखो यहाँ पे पॉइंट वाइज आपको सॉल्यूशन मिलेगा कि हर चीज़ की आपको ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। देन यू हैव 30 most expected question for next year based on previous year question, and deep neural network and AI analysis is used to define those questions that can be helpful for you. So let me tell you about myself who has written this book. So I'm qualified. I have completed my MA in development studies from IIT Mandi. Then I was pre-doctoral fellow in IIM Bangalore. Then I am doing my PhD in information systems in IIT Madras. I have completed my MA, but I am doing my interdisciplinary PhD. My master's was again interdisciplinary. That time there was no programs in IIT Delhi, IIT Bombay, and in such institution. कुछ IIT गुवाहाटी और कुछ सेकेंड जनरेशन IITs में प्रोग्राम था, बट IIT दिल्ली का प्रोग्राम बहुत इंटरेस्टिंग है। आई विल रियली सजेस्ट यू टू अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम सिंस लास्ट डेट इज़ वेरी नियर, सो मस्ट अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। इफ यू हैव फर्दर क्वेश्चन यू कैन राइट डाउन इन कॉमेंट बॉक्स। यू कैन हैव if you have career confusion, what you should do, what you should not do, so you can go to TopMed, where we can discuss. You can book an appointment with me. We can discuss about what confusion you have, how to bring clarity what you want to do in that. So thank you for this. If you are still listening.